हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2504 के बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये घटकर 2406 वैकेंसी हो गई है। अभी आज हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी में जो डिप्लोमा और डिग्री की वैकेंसी पर एक प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें कुछ स्टूडेंट की बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम है कि जिन लोगों ने 8-10 ट्रेडों में भर रखा है फॉर्म, कुछ लोगों ने यहाँ तक कि 15-15 ट्रेडों में भर रखा है, तो क्या उनका सिलेक्शन सभी ट्रेडों में हो जाएगा या फिर जिन लोगों ने जिसमें CITS किया हुआ है उसी में उनको वरीयता मिलेगी और उसी में सिलेक्शन होगा उनको। आज हम आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं अपनी वीडियो में कि जिन्होंने 10-15 ट्रेडों में अप्लाई कर रखा है, तो डिप्लोमा डिग्री वाले, खासकर ये वीडियो डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए हैं। ITI वाले चाहे तो स्किप कर सकते हैं या देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फैक्चुअल बिल्कुल कि कुछ लोगों ने किस गलत फहमी के कारण इसमें डाल दिया है 10-15 ट्रेडों में, और कुछ लोगों ने जैसे कि नहीं डाला हुआ है जिससे CITS किया है, तो क्या उनको इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा चांस। सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं CITS का जो नोटिफिकेशन होता है DGT का, जिसके थ्रू हम लोगों को एडमिशन मिलता है CITS में करने का। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं। ये देखिए CITS का 2021 का प्रॉस्पेक्टस है। अभी हम आप लोगों को 2022 का भी दिखाएंगे। DGT का जो प्रॉस्पेक्टस है जिसके थ्रू हम लोगों को एडमिशन मिलता है CITS में विभिन्न ट्रेडों में। तो इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे कि DGT कितनी ट्रेडों में हम लोगों को CITS कराती है ट्रेडों में, और किस में सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हुए बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले है आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन के लिए। ये क्वालिफ़िकेशन लिखिए किसकी, किस ट्रेड में आपको एडमिशन के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका रहा, ये 41 ट्रेडों में आपका DGT कराती है, ठीक है। 41 ट्रेडों में CITS DGT कराती है, ठीक है। अब हम आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये है। आप इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को रहता है कि इसमें ये CITS ये लिखा है ना, ये 41 ट्रेडें हैं आपकी। ये 41 ट्रेडें हैं जिसमें CITS होती है और जो इसके रिलीवेंट आपको दिखाते हैं। इसी चीज़ को अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है रिलीवेंट, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना रिलीवेंट क्या है। तो आपको दिखाते हैं कि रिलीवेंट कैसे होगा। ये हो गया आपका CITS, ठीक है। CITS अभी कुछ सालों से इसको CITS बोलते थे और कुछ सालों पहले इसको CTI कहते थे, ठीक है। इसी ट्रेड 41 जो ट्रेडें हैं इनमें CTI या CITS आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो CTS लिखा हुआ है ना, CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ये ITI होता है। इसको कभी आप लोग CTI मत समझ लीजिएगा, ये ITI की ट्रेडें हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे जो ITI चलती हैं उनमें ये ट्रेडें हैं, ये ITI है। CTS जो होता है वो ITI होता है, ठीक है। जैसे कि आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप और ये आपका आर्किटेक्चर असिस्टेंट, तो ये 2 ट्रेडों के लिए CITS जो होता है वो आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन कराता है। यदि आपने ITI 2 ट्रेडों से कर रखा है, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप और आर्किटेक्चर असिस्टेंट, तो आप आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन में CTI कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए बीटेक डिप्लोमा की भी क्वालिफ़िकेशन आपको लिखा होगा। यदि आपको आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन में एडमिशन लेना है CTI करने के लिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अभी आपको वहाँ भी दिखाएंगे कि बीटेक डिप्लोमा के लिए कैसे कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए कारपेंटर ही केवल सिंगल है, इसके लिए कोई रिलेवेंट नहीं दिया हुआ है।
आपको अब दिखा देते हैं कॉस्मेटोलॉजी। जैसे कॉस्मेटोलॉजी के लिए जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की आईटीआई हो या हेयर एंड स्किन केयर की, मतलब दो ये ट्रेडें जो हैं, ये दो ट्रेडें आपकी जो हैं, एक बेसिक वाली और हेयर स्किन वाली, इन दो ट्रेडों में आपको पढ़ाने के लिए कॉस्मेटोलॉजी से करना पड़ेगा सीटीआई। ठीक है। और इसी तरह है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल। ड्राफ्ट्समैन सिविल से ये आप आईटीआई होती है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की एक आईटीआई होती है, एक सर्वेयर की आईटीआई होती है। इन दोनों में आपको टीचर बनने के लिए, दोनों ट्रेडों में, तो आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल से ही आप सीटीआई कर लें तो इन दोनों में आप एलिजिबल होंगे। इसी के लिए मतलब उसमें जो अपना फॉर्म आया था यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला, उसमें इसीलिए प्रेफरेंसेस दिया गया था कि कुछ ट्रेडें जो डीजीटी ने मर्ज कर रखी है तो उसमें भरने के लिए प्रेफरेंसेस दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से उपयोग कर लिया है, ये चीज़ है। अब इसी तरह आप लोगों को हम मतलब वो दिखाते हैं रोडा का। रोडा ये आपका रहा, रोडा ये रहा आपका। ठीक है, 27 पे आप देखिए, इसके लिए साफ दिया हुआ है कि ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए जो कैंडिडेट मतलब पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग रोडा से सीटीआई करें। सबके लिए प्रॉपर बना हुआ है सीटीआई। आप किस चीज़ के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए आप सीटीआई लें। यदि आप ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए है तो आप रोडा का सीटीआई ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी, अब जैसे कि अब जो सिंगल ट्रेड है, जैसे कि फिटर हो गया आपका, देख लीजिए फिटर 14 पे। ठीक है, फिटर के लिए फिटर ही से ही होना चाहिए ना, फिटर से होना चाहिए। फाउंड्री मैन के लिए फाउंड्री मैन, जब बना रखा है सिंगल ट्रेड के लिए उसको क्यों मर्ज करना। ये जो जिनकी सिंगल आईटीआई होती है, मतलब ये फिटर से फिटर का मतलब डबल नहीं है, तो उनको प्रेफरेंस भरना ही नहीं चाहिए था ना। ये बनाया गया था प्रेफरेंसेस उसके लिए डिग्री डिप्लोमा वालों जो ड्राफ्ट्समैन सिविल से जैसे कि थे। अब जैसे ड्राफ्ट्समैन सिविल हुआ, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया कौन सा, ये मैकेनिस्ट हो गया। देखिए इसमें दो ट्रेड मर्ज हैं, तो इन लोगों के लिए तो प्रेफरेंस नहीं करते तो ये लोग फिर भर नहीं पाते, क्योंकि इनके लिए तो दो है ना, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए ड्राफ्ट्समैन सिविल और सर्वेयर, दो के लिए भर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा के लिए आपको, अब डिग्री डिप्लोमा का दिखाते हैं कि रोटा के लिए क्या है एलिजिबिलिटी। ये आपका आ गया रोटा, ये देखिए। ठीक है, ये 27 पे लिखा है डिग्री डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग फ्रॉम, मतलब जिसको वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग का टीचर बनना है उसको रोटा का सीटीआई करना पड़ेगा। और उसके लिए एलिजिबिलिटी वो कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो, एनी इंजीनियरिंग, वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी हो, उसका एडमिशन रोडा में हो जाएगा। आप रोडा का सीटीआई कर लीजिए। ठीक है, फिर आप समझो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के पढ़ाने के लिए आप मतलब इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि रोडा किया हुआ है उसका सिलेक्शन फिटर में हो जाएगा, और फिटर से जो किया है उसका वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर टीजीटी ने बना रखा है अपना। ठीक है, फॉर्म एलिजिबिलिटी वैसे ही एडमिशन होता है। अब अपने जो यूपी का नोटिफिकेशन है सेम टू सेम डीजीटी से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, कि आप देखे होंगे उसमें रोटा में लिखा है डिग्री डिप्लोमा इन, अपने जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि डिग्री एंड डिप्लोमा एनी इंजीनियरिंग एसेट। आप सभी डिग्री डिप्लोमा वालों ने भर दिया, भले उन्होंने फिटर से कर रखा है सीटीआई, भले उन्होंने ड्राफ्ट्समैन सिविल से कर रखा है। ठीक है, तो सबके लिए नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यदि और कुछ लोग तो रेफरेंस दे रहे हैं 2014 का, ठीक है, जो 2498 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो उसको आप रेफरेंस मत दीजिए। ठीक है, वो रेफरेंस पहली बात तो अपनी नियमावली चेंज हो चुकी है, उसमें सीटीआई अधिमानी अहर्ता थी, ऑप्शनल थी, और इस बार अनिवार्य अहर्ता है। ठीक है, उसमें इफ़ और बट नहीं होगा। ठीक है, अनिवार्य मतलब होना ही चाहिए। और जो चीज़ कह रहे हैं लोग कि उसमें लिखा कहाँ है, रिलीवेंट लिखा है, तो रिलीवेंट भाई साहब इसीलिए लिखा हुआ है, रिलीवेंट इस चीज़ के लिए लिखा है। ठीक है, रिलीवेंट वो नहीं लिखते
रिलीवेंट जैसे कि ये ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया, इसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल और सर्वेयर है, यदि वो रिलीवेंट नहीं लिखते तो वो बंदा ड्राफ्ट्समैन सिविल से जो किया था वो सर्वेयर में नहीं डाल पाता, क्योंकि सर्वेयर के लिए अलग नहीं होती है। ड्राफ्ट्समैन सिविल और सर्वेयर का टीचर बनने के लिए आप ड्राफ्ट्समैन सिविल केवल कर लें CTI, बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें DGT ने मर्ज कर रखा है, अलग अलग नहीं बनाया है, तो उनके लिए ऐसा था। ठीक है। और जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी हो गया, इसमें भी ऐसे ही है, जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ठीक है, इनके लिए भी है। अब इनके लिए ये प्रेफरेंस ना देते फॉर्म में कि चूज करिए, तो वो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी और हेयर स्किन वाला जो बंदा पढ़ाना चाहता है वो दोनों लोगों को सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी से ही जो CTI किया उसके लिए 2 है। अब जिसके लिए एक है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का CTI जिसके पास है वो 2 ट्रेडों में पढ़ा सकता है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। अब जैसे ड्रेस मेकिंग है उसमें कोई ऑप्शनल नहीं, मर्ज नहीं, तो वो अपना केवल ड्रेस मेकिंग डालेगा, ये चीज़ है। और जैसे कि फिटर है तो केवल फिटर डालेगा ना, केवल सिंगल एक चीज़ डालेगा। अब वो डाल रखा है वर्कशॉप भी, ड्राइंग भी, और बोल रहा है कि 2014 में ऐसा हो गया था कि उन्होंने वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो फिटर से CTI किया, तो आप उसको रेफरेंस मत दीजिए पहली बात तो, क्योंकि वो कोर्ट में आज तक भी चल रही है वैकेंसी, ठीक है। तो उस तरह तो नहीं होगा, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में जो भी कन्फ्यूजन होती है सीधे DGT से अभी 2 बार हो चुका है, जो भी कन्फ्यूजन थी। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि फिटर से किया हुआ उसका टर्नर में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिग्री डिप्लोमा वाले ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनके में अब हमारे हिसाब से तो लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया होगा, जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो रिलीवेंट होता है, किसके लिए रिलीवेंट बनाया गया था अपने जो UPSSC का फॉर्म था, वो जैसे कि वेल्डर है, ये वेल्डर वाले 5 ट्रेड हैं, वेल्डर 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 वेल्डर, ये सब मतलब ये जितने भी ट्रेड हैं इसके लिए सिर्फ एक ही है, वेल्डर से CTI किया हुआ। अब वो बंदा जो वेल्डर से था वो इन चारों 5 में डालेगा, उसके लिए प्रेफरेंस बनाया गया था कि जो वेल्डर से CTI किया है वो 5 में अपना प्रेफरेंस डाल सकता है, क्योंकि उसके लिए एक ही मतलब वेल्डर ही से CTI है इसलिए। अब जैसे मैकेनिक टेक्टर है, अब मैकेनिक टेक्टर वाला थोड़ा डाल सकता है, मैकेनिक टेक्टर के लिए कोई उसके में मर्जी नहीं है ट्रेड, तो वो क्यों डालेगा, वो थोड़ा डालेगा, वो तो सिर्फ अपना मैकेनिक टेक्टर है तो मैकेनिक टेक्टर से डाल के अपना आगे हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम समझाना चाह रहे हैं वैसे समझ आ गया होगा आप लोगों को। और जो कुछ लोग रेफरेंस दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि 2014 में 2498 में ऐसा हुआ है, हमारे जानने वाले में, आपके जानने वाले बहुत लोग हैं जिनका मतलब फिटर से किया है वर्कशॉप में हो गया है, ठीक है, टर्नर से किया है ड्राइंग में हो गया है, तो वो भर्ती इसीलिए आज तक कोर्ट में अटकी है, ठीक है। वो उस तरह का नहीं, और नियमावली भी चेंज हो चुकी है, उस समय अधिमानी आहार्यता थी और इस बार अनिवार्य आहार्यता है, इफ़ बट नहीं होगा, होना ही चाहिए, ठीक है, वो अनिवार्य का मतलब होना ही चाहिए, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो आप भी देख सकते हैं, जो भी होगा आगे विभाग डिसाइड करेगा, लेकिन 90% ऐसा है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन हुई है ना, क्योंकि फॉर्म भी हम लोगों का उसी तरह से आया हुआ था प्रेफरेंसेस के तौर पर, लोग समझ नहीं पाए, कुछ कोचिंग वाले 1-2 ही तो कोचिंग वाले थे, उन्होंने जैसा बोल दिया, बाकी 2014 से लोगों ने रेफरेंस ले लिया उन टीचरों से कि सर कैसे, तो उस समय वैसा हुआ था क्योंकि उस समय तो अधिमानी आहार्यता थी, प्रेफरेंसेस तो उन लोगों ने डाल रखा था, उस समय सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि सीट खाली जाएगी डिप्लोमा बीटेक की, भाई ये प्रॉब्लम हमारी आपकी नहीं है, ठीक है, जो मापदंड होता है वो मापदंड होता है, मापदंड को पूरा ही करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके लिए बच्चे नहीं मिलेंगे तो आगे फिर वैकेंसी आएगी, बैकलॉग में वैकेंसी जाएगी, वो प्रॉब्लम हम लोगों की नहीं है, ठीक है। अब जैसे जो प्लम्बर से किया है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, प्लम्बर से जिसने कर रखा है उसका कोई नहीं, एक ही है सिंगल CTI प्लम्बर होना चाहिए बस, उसको कोई मतलब नहीं, उसका उसी में मैकेनिक डीजल हुआ, मैकेनिक ग्राइंडर हुआ, मैकेनिक ग्राइंडर का होना चाहिए CTI, ठीक है। अब आप लोगों को हम एक चीज़ और एग्जांपल दिखाते हैं, अभी कल 2-4 दिन पहले नोटिस आई थी, वो जो कैंसिल हुई है 17 वैकेंसी, अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए UPSSC की शुद्धि पत्र नोटिस आई थी 19 दिसंबर को, ठीक है, इसमें
कितना 98 वैकेंसी को कट किया गया है। ठीक है, ये कट किया गया है क्योंकि इनका CTI नहीं होता था। ठीक है, ये देखिए CTI नहीं होता था। ये 17 ट्रेड है। ठीक है, ये 17 ट्रेड है, ये 17 ट्रेड है, आप लोग देख रहे हैं ना। इन 17 ट्रेडों को, क्योंकि इनकी CTI नहीं होती थी, अभी आपको 41 दिखाया था ना मैंने, 41 ट्रेडों में CTI होती है। उसके राइट साइड में जो ट्रेडें थी, मतलब जो मर्ज हुई थी 57 के तकरीबन थी ना, तो उन 57 में भी ये ट्रेडें थी ही नहीं। ठीक है, मैंने एक एक को देखा है क्योंकि इनकी CTI नहीं होती है। अब जैसे बहुत लोग कहेंगे डिग्री डिप्लोमा वाले कि मेसन बिल्डिंग सिविल वालों के लिए था। अब जब मेसन इतना ही था, जब इसकी CTI नहीं होती तो इसको हटाया क्यों? बहुत लोगों ने मेसन को डाल रखा है सिविल वालों ने, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट्समैन से किया है, बोला मेसन से डाल दिया है मैंने, तो प्रेफरेंस डाल दिया। प्लम्बर भी डाल दिया उन्होंने, तो प्लम्बर का तो होता था CTI, अभी आपको दिखाया। मेसन की CTI नहीं होती थी। ठीक है, तभी इसको हटा दिया उन्होंने। यदि उनको CTI अनिवार्य अर्हता नहीं चाहिए होती तो ये मेसन को क्यों हटाते? मेसन को डिग्री से भी हटा दिया, डिप्लोमा से भी हटा दिया। ये देखिए, डिग्री डिप्लोमा से भी हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी CTI नहीं होती थी। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का जो अपना ITI इंस्पेक्टर का गजट है, जो नियमावली है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा बनी हुई नियमावली है। ठीक है, ये बनी हुई है 3 जनवरी 2022 को। ठीक है, इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं। वही जो ये देखिए, अभी जो नोटिस आई थी ना, उसमें मेसन को हटा दिया था ना CTI में। तो आप क्लियर आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है कि AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, DGT से। और ठीक है, और इसमें भी लिखा है, तो अब बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास तो ड्राफ्ट्समैन है, इसमें हमारा हो जाना चाहिए था। ठीक है, मेसन में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिखा है ना, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो फिर क्यों काटा उन्होंने? क्योंकि इसमें CTI नहीं, उनको मेसन का CTI कंपलसरी चाहिए चाहिए भाई साहब। ठीक है, वो 2014 वाली वैकेंसी से आप कंपेयर मत करिए, उसमें अधिमानी आर्यता था, ऑप्शनल था। है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, क्योंकि 50% मिलता था उसका वेटेज, अनिवार्य नहीं था। इस बार अनिवार्य हारता है। ठीक है, देखिए कि इसमें मेसन का क्या मतलब है, मतलब इसका CTI नहीं है, तो इन्होंने वैकेंसी को हटा दिया है। ठीक है, वैकेंसी को हटा दिया है पूरा। देखिए, सिविल से डिप्लोमा है, कुछ लोग कहते हैं कि यही इम्पोर्टेंट है, सिविल से बस है तो आपके पास CTI होना चाहिए बस। कुछ लोगों का ये कहना है, और आपका हो जाएगा सब में, आपका प्लम्बर में भी हो जाएगा, आपका कारपेंटर में भी हो जाएगा। और आपने भले सिविल से, ऐसा नहीं है भाई, कारपेंटर का CTI होता है, इसलिए वैकेंसी नहीं हटी। मेसन का नहीं होता है तो हटा दिया गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ITI से ही हटाया गया, डिग्री डिप्लोमा से भी मेसन को हटा दिया गया जिसमें CTI नहीं, क्योंकि उनको मेसन का जो जो 17 ट्रेडें हटाई गई हैं उनमें CTI नहीं होता है, उनको CTI चाहिए चाहिए। ठीक है, और रेफरेंस मत दीजिए कि आप 2014 में हो गया था, भाई जो हो गई गवर्नमेंट से गलती दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है, इस बार सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, बाकी भाई मैं लास्ट पॉइंट में यही कहना चाहूँगा कि CTI अनिवार्य हरता है। ठीक है, जिसमें CTI आपने कर रखा है उसी में आपको सिलेक्शन होगा लास्ट में। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग तो सबका हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। पे एग्ज़ाम देने को सबको मिलेगा, क्योंकि अभी चेयरमैन सर ने खुद कहा था कि जो भी मतलब 30-32 हज़ार फर्जी हैं, बाकी जो बचे हैं मैं सबका मतलब एग्ज़ाम तो ले ही लूँगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो भी होगा मार्च अप्रैल में सबका होगा, लेकिन एटलीस्ट जो सिलेक्शन होना है ना,
वो सिलेक्शन अनिवार्य पर ही होगा। अनिवार्य में ये मत सोचिए आप लोग कि ये आपका सुसंगत लिखा है कुछ लोग के लिए। अगर रिलीवेंट आपको मैंने दिखाया है, कुछ ट्रेडों के लिए था रिलीवेंट जैसे कि ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर और बिल्डर में, और ड्राफ्ट्समैन जो आर्किटेक्चर वाला था उसमें, ऐसी ट्रेडों में, और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन उनके लिए था कि उनके लिए जैसे मर्ज हैं ट्रेड है आईटीआई की, सीटीएस को आईटीआई कहते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेड मर्ज हैं तो उनके लिए एक सीटीआई होता है। तो वो जिनका 2-3 में मतलब मर्ज किया हुआ है उनकी सीटीआई एक में होती है, तो उन लोगों के लिए था कि वो लोग अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ था। और जिनका सिंगल सिंगल होता है उनको भरने की थोड़ी ज़रूरत है भाई। वो आपको प्रॉस्पेक्टस मैंने 2021 का दिखाया था सीआईटीएस का, और ये है 2022 का प्रॉस्पेक्टस। इसको भी कर लीजिएगा, सबको मिल जाएगा, डीजीटी की साइट पे सब पड़ा हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस को ये उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे 2021 में था वैसे इसमें भी था, ठीक है। कार्मेट सबकी एलिजिबिलिटी, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ये दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। वो जैसे कि अपना देखना चाहते हैं ना, यूपी ने एलिजिबिलिटी यहाँ से ले लिया है, ठीक है, क्योंकि जैसे जिसको ज़रूरत। ये सब देखिए, ये सीटीएस, ये 2022 में उसमें कलर में दिया था, 2021 में, 2022 के नोटिफिकेशन में थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देना चाहता हूँ ये चीज़ सीटीएस ट्रेडों के लिए एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये सीटीएस को बहुत लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि ये सीटीएस जो है सीटीआई है, ना भैया, ये सीटीएस जो होता है आईटीआई होता है। आप ध्यान रखिए, सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो आईटीआई स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं, डिग्री डिप्लोमा वालों को कन्फ्यूजन है इस चीज़ का। आईटीआई वाले सब जानते हैं कि आईटीआई मीन्स सीटीएस होता है, उसी को सीटीएस बोलते हैं। और सीआईटीएस जो होता है इसको पहले सीटीआई कहते थे, अब सीआईटीएस कहने लगे हैं, बस ये पर। लेकिन सीटीएस जो होता है ये आईटीआई होता है, ये आईटीआई की ट्रेडें सब लिखी हुई हैं, कुछ ट्रेडों को मर्ज करके एक सीटीआई बनाया गया है, ताकि आप लोग इससे कर लेंगे तो दोनों में काम कर जाएगा, ये चीज़ है। जैसे कॉस्मेटोलॉजी में 2 काम कर जाएगा, ड्राफ्ट्समैन सिविल 2 में काम कर जाएगा, सर्वेयर में और ड्राफ्ट्समैन सिविल में, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वाला कर लोगे आप सीटीआई तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में प्रेफरेंस भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में करोगे तो 3 ट्रेडों का आप प्रेफरेंस भर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, वो उसका कुछ नहीं, उसका नहीं मर्ज किया हुआ, तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में ही भरेगा, केवल एक ही दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही फिटर में ही, फाउंड्रीमैन में ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही, ठीक है। जो मर्ज किया है वही लोग फेवर। जैसे वेल्डर है, इसमें मर्ज किया हुआ है काफ़ी, तो वेल्डर वाले जो सीटीआई करेंगे उनको इतना चांस मिलेगा, वेल्डर में भर सकते हैं, वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर फैब्रिकेशन, वेल्डर वेल्डिंग, इन सब चीज़ों में, इसलिए प्रेफरेंसेस बना था। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है यूपी के फॉर्म में, थोड़ा फॉर्म में यूपी वालों ने गड़बड़ भी किया था, लेकिन चलिए बस लास्ट में सब सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन बनी हुई है बहुत लोगों में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में सबको पता ही चल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अब गलती नहीं करेगा 2014 वाली, ठीक है। जो डीजीटी के रूल हैं उन्हीं को फॉलो करेगा यूपी और विभाग दोनों। यूपी विभाग से पूछेगा, जो भी उसको डाउट होगा, जो भी क्लेरिफिकेशन लेना होगा वो अपना विभाग से लेगा, और विभाग को भी कोई डाउट होगा वो डीजीटी से क्लियर कर लेगा, क्योंकि इस बार विभाग 2022 की वैकेंसी में कोई भी वो डाउट नहीं रखना चाहती है ना, नियम मापदंड पर बिल्कुल पूरा का पूरा चीज़ों को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये तो गलतफहमी छोड़ दो, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा वाले ना बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने 10-12 ट्रेडों में डाल दिया है तो मुझे सब में प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, आप लास्ट में देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। अनिवार्य हो चुकी है नियमावली, आप रेफरेंस भी नहीं 2014 को दे सकते हैं, ठीक है।
और ये रोडा वाले जैसे हैं, तो रोडा वालों ने भाई साहब वो भी तो कर सकते थे ना, वो भी मैकेनिकल से थे, उन्होंने फिटर से क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको टीचर बनना था इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसमें वर्कशॉप के लोकेशन में, तो उन्होंने इसलिए किया। ठीक है, जिसको जिसमें बनना होता है टीचर ना, वही उसकी सीटीआई करता है। उसमें ये थोड़ो है कि उनको स्पेशलिस्ट चाहिए भाई, ऐसा थोड़ो है कि जो जहाँ भी चाहेगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, जिसको प्लम्बर करना होगा वो ड्राफ्ट्समैन छोड़ के या फिटर छोड़ के वो अपना प्लम्बर से करेगा। ये देखिए, प्लम्बर के लिए मैकेनिकल और सिविल लिखा हुआ है, वो सीटीआई करे। जिसको टीचर बनना है, जिसके पास एक्सपीरियंस प्लम्बर ट्रेड में है, वो जॉब कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए है भाई, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है थोड़ा डीपली ना। अभी मैं 21 तारीख को कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को, कहाँ गई, इस चीज़ को सी टी एस को बोल रहे थे कि ये सीटीआई है, पहले सीटीआई होता था। अरे भाई, सीटीएस मतलब आईटीआई की ट्रेडें दी हुई हैं ये। ठीक है, ये आईटीआई हैं सभी, ये आईटीआई की ट्रेडें हैं, नेशनल लेवल पे जितनी आईटीआई में ट्रेडें चलती हैं। तो इसी के साथ मैंने जो समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो को समाप्त करते हैं, लंबी वीडियो बनानी नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेरी अभी भी बचती है प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, फिर वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में ऐसा ही होगा। जिसमें जिसके पास CITS है उसको उसी में जॉइनिंग दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट और विभाग फिर से रिपीट नहीं करना चाहता है 2014 वाली गलती, और नियमावली भी पूरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मतलब आप लोग खुद सोचिएगा, आप लोग खुद सोच ही रहे होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले ना, वो सिर्फ अपने आप को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे फिटर इलेक्ट्रीशियन में हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा हो, तो इसलिए हमको प्लम्बर मिल जाए, कारपेंटर मिल जाए या एमएमपी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है भाई, वो इसीलिए वो थोड़ा चीज़ों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो उनको 2014 की वैकेंसी लगती है कि करप्ट हुई है, बेकार हुई है, लेकिन इस चीज़ में वो रेफरेंस देते हैं 2014 की वैकेंसी को। ठीक भाई, जब वो वैकेंसी गलत तरीके से हुई है तो आप रेफरेंस क्यों देते हैं उस चीज़ का? इस चीज़ को मैं शुरुआत से ही देख रहा हूँ, बहुत लोग देख रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने 21 तारीख के धरने में भी देखा, बहुत लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे ना। लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना समझिए, और यही जेन्युइन है भाई, क्योंकि आप टीचर बन रहे हैं फिटर के, आपका सिलेक्शन हो रहा है वर्कशॉप में या एमएमवी में, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, फिर इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश किया है। आगे भी वैसे क्लियर हो गया होगा जिन लोगों को, क्योंकि कुछ लोग रिलीवेंट वाली चीज़ को बता रहे थे, उस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया कि रिलीवेंट किस लिए दिया गया था। ठीक है, और वो CTS वाला बहुत लोग CTI समझ रहे थे, CTS मतलब ITI होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।